Good morning everybody, myself Acharya Vishwendra and today I am going to discuss a worksheet on angular momentum. So let's discuss with the worksheet. So here is the worksheet. The first question is dimensions of angular momentum. So it is m1 L2 t minus 1. Next is SI unit of angular momentum. It is kg meter square second minus 1 or joule second. अगला क्वेश्चन है CGS यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ये हो जाएगा आपका ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 1 या इसी को अर्ग सेकंड कह सकते हैं. नेक्स्ट SI अपॉन CGS यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम. तो इसका रेशियो 10:7 आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ एक पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है XY प्लेन में. किसी इंस्टेंट पे इसका कोऑर्डिनेट x, b है. आपको बताना है एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्स एक्सिस. तो इसमें आप क्या करें, ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल लें, क्योंकि ओरिजिन एक्स एक्सिस पे भी है, वाई एक्सिस पे भी है, जेड एक्सिस पे भी है. तो यदि वहाँ से आप एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन देखें तो एंगुलर मोमेंटम r क्रॉस v होता है. तो यहाँ से अगर आप देखें ये r वेक्टर हो जाएगा आपका, ये वेलोसिटी वेक्टर है. तो r क्रॉस v जो है ये डाउन द प्लेन आएगा, मतलब z एक्सिस के अलोंग होगा. तो अगर एंगुलर मोमेंटम z एक्सिस के अलोंग है तो इसका मतलब x के अलोंग कंपोनेंट 0 आएगा उसका, y के अलोंग भी 0 आएगा, और z के अलोंग मान लीजिए कुछ कंपोनेंट आता है तो वो हम मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हैं mv इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो b है. तो z एक्सिस के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम आएगा वो आपका mv आ जाएगा. नेक्स्ट आपको दो पॉइंट्स दिए हैं 1 and 2 और एक ओरिजिन है. वो 1 का पोजीशन वेक्टर r1 है, 2 का r2, 1 से 2 का वेक्टर r और 2 पे पार्टिकल है किसी इंस्टेंट पर जिसका वेलोसिटी वेक्टर v है. वेक्टर r1 है 2i माइनस 3j प्लस 4k, r2 है 3i प्लस 2j माइनस k, वेलोसिटी है 2i प्लस j प्लस k, मास है 2 kg. तो पहला क्वेश्चन है मोड r1 निकालना है. तो आप स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर रूट 29 आ जाएगा. नेक्स्ट इज मोड r2 है 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो ये रूट 14 आ जाएगा. नेक्स्ट वेक्टर r निकालना है. यह है आपका r2 माइनस r1. इसको सॉल्व करेंगे आई कैप प्लस 5j कैप माइनस 5k कैप आएगा. नेक्स्ट है मोड r, ये रूट अंडर 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर होता है, रूट 51 आ जाएगा. नेक्स्ट इज एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन. तो ये आपका mr क्रॉस v है. तो यहाँ पे आप पोजीशन वेक्टर r2 लेंगे, r2 क्रॉस v. तो इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो ये फाइनली कैलकुलेट होकर 6i माइनस 10j माइनस 2k आ जाएगा. नेक्स्ट इज एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट 1. तो यहाँ से देख सकते हैं 1 से 2 का जो पोजीशन वेक्टर है वो वेक्टर r है. तो ये आएगा ट्वाइस ऑफ r क्रॉस v. तो यहाँ से आई जे के आप कर लीजिए. तो आफ्टर कैलकुलेशन ये 20i माइनस 22j माइनस 18 के आ जाएगा. नेक्स्ट इज एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट 2. तो क्योंकि पॉइंट 2 पे ही है पार्टिकल तो इसका पोजीशन वेक्टर 0 हो जाएगा. तो वहाँ से आपका एंगुलर मोमेंटम भी 0 आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल v स्पीड से y इज इक्वल टू mx प्लस सी के अलोंग मूव कर रहा है. आपको इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से. तो ये सिंपल सा फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन में निकालने का कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज मॉड c अपॉन रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर. नेक्स्ट इज अगर हमें एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड पूछा है तो ये होता है mv इंटू आर परपेंडिकुलर. तो यहाँ से आप आर परपेंडिकुलर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. तो इसका मैग्नीट्यूड आपका mv मॉड c बाई रूट 1 प्लस m स्क्वायर आ जाएगा. नेक्स्ट इज एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्स एक्सिस 0 होगा, जैसे पहले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था, क्योंकि इसका ओरिजिन के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, ये जेड एक्सिस में आएगा. अब ओरिजिन एक्स एक्सिस पे भी है, वाई पे भी है, जेड पे भी है. तो एक्स में भी 0, वाई में भी 0, जबकि जेड में एम वी मॉड सी बाई रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा. नेक्स्ट इज एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन वेक्टर फॉर्म में. तो इसको के कैप से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा. एक्स के अबाउट भी 0, वाई के अबाउट भी 0 और जेड के अबाउट ये पूरा ही के कैप से मल्टीप्लाई कर दीजिए. अगला है डायमेंशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट जेड एक्सिस. तो ये आपका m1 L2 t-1 होता है.